नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर अपने चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। हम बुक डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, जो कि लिखी गई है डेल कार्नेगी द्वारा। आज हम इस बुक के सेक्शन 5 जिसका नाम है द परफेक्ट वे टू कॉन्कर वरी, कहते एक ऐसा तरीका जो कि बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल एक्यूरेट है वरी को जीतने के लिए। वो एक मेथड जो है हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और यहाँ पे बताते हैं ऑथर के कैसे उनके माता पिता ने एक वरीसम स्टेज जो उनकी लाइफ में थी कैसे उन्होंने ओवरकम किया। और चैप्टर का नाम है इस सेक्शन में हाउ माय मदर एंड फादर कॉन्कर्ड वरी, के ऑथर के माता पिता ने वरी पे कैसे जीत हासिल की। तो ऑथर यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारे साथ क्या शेयर करना चाहते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल हमारे साथ क्या शेयर करना चाहते हैं, वो ये है कि अगर आप ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं, आपको बहुत वरी है और बहुत आप ट्रबल में हैं, आप इस चीज़ को बड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसके आगे अगर सारे कॉन्सेप्ट जो अब तक हमने डिस्कस किए हैं अगर फेल हो जाते हैं तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहते हैं कि इसने काम करना ही करना है। और ये ऐसा कॉन्सेप्ट है ये कभी फेल नहीं होता है। सो इसको ध्यान से सुनिए, समझिए और इसको अपने लाइफ में जो है ऑथर कहते हैं हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। ऑथर बताते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आप ज़िंदगी में परेशान हैं, किसी वरीसम स्टेट में हैं या ट्रबल में हैं, तो आपको क्या करना है, आपको उस भगवान, उस ऑलमाइटी, उस सुपरनेचुरल पावर की सपोर्ट मांगनी है। तो कहते हैं कि जब आप सभी तरफ से निराश हो जाते हैं, आपको कोई हेल्प नहीं नज़र आती, आपको सभी तरफ अंधेरा नज़र आता है, तो कहते हैं आपको क्या करना है, यू विल हैव टू टेक द सपोर्ट ऑफ प्रेयर। कहते आपने उस परमात्मा, उस अल्लाह, उस वाहिगुरु, उस आलमाइटी, उस सुपरनेचुरल पावर के आगे जो है प्रेयर करनी है। और उस प्रेयर की जो कहते हैं एक ऐसी पावर है जो कि कभी भी आपको निराश नहीं करती है और आपकी जो कहते हैं सो कॉल्ड जैसी भी आपकी सिचुएशन होती है, वरी की, टेंशन की, स्ट्रेस की, एंग्जाइटी की, उसमें से आपको जो है सॉल्यूशन उसका निकलता ही निकलता है। तो ये एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा प्रिंसिपल है जो ऑथर कहते हैं कि अगर सारे फेल हो जाते हैं तो आप इसको ज़रूर अपनाइए और इसके रिज़ल्ट जो कहते हैं 100% या 100% जो हैं आपके रिज़ल्ट इसको पॉजिटिव मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को डिटेल में। ऑथर बताते हैं कि जब वो छोटे थे, मसूरी में रहते थे, तो कहते हैं उनका बचपन जो है बहुत गरीबी में बीता। उनके जो हैं पेरेंट्स की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी बहुत पैथेटिक थी। उनकी फैमिली में हालात बहुत बुरे थे, उनको खाने तक के लाले पड़े हुए थे। और उनके मदर थे वो टीचर थे नो डाउट, और फादर जो थे फार्मर थे। लेकिन उनकी जो अर्निंग थी वो बहुत कम थी, इतनी कम थी कि उनको कई बार कहते भूखा ही सोना पड़ता था, ऐसे हालात हो जाते थे। और कभी भी कहते साल में एक आध बार होता था कि कभी उन्होंने ज़िंदगी में अपने एक साल में कभी कैश देखा हो। तो हमेशा वो डेट में रहते थे, कर्जे में रहते थे। और करते क्या थे बेसिकली, वो उन्होंने जानवर रखे होते थे, गाय भैंसें रखी होती थी और उनको उनका दूध, बटर, मिल्क जो था सो कॉल्ड वो बेच के उसके एक्सचेंज में वो कहते हैं अपने घर का सामान वो लेते थे। तो इस तरीके से उनका घर का गुजारा चलता था। और ऑथर बताते हैं कि 12 साल की उम्र तक उन्होंने अपनी कहते उन्होंने कभी भी एक तरह से उनके पास 50 सेंट तक भी उनके पास जेब में नहीं होते थे, जेब में रखने के लिए। और 14 साल तक की उम्र तक पहुँचते पहुँचते उनके पास जूते नहीं थे। और 14 साल की उम्र तक कहते वो सर्दियों में भी कहते नंगे पाँव ठंड में गीले पाँव से घूमते रहते थे। उनको पता ही नहीं था कि कहते हैं जो सूखे पाँव या कहते हैं ड्राई वार्म जो कहते हैं एक तरीके से पैर एक जूते में कैसे होते हैं, कैसा महसूस होता है, कहते इस तरह की उनको सिचुएशन नहीं थी, इतने बुरे हालात थे उनके।
14 साल की उम्र तक। और यहाँ पे बताते हैं कि इनके जो जिस एरिया में रहते थे, वहाँ पे क्या था, इनकी जो फार्म थे वहाँ पे थोड़ी बहुत फसल करते थे, होती थी। और वहाँ पे फ्लड बहुत आते थे, और फ्लड की वजह से क्या होता था, इनकी जो जितनी भी फसलें होती थी वो सारी तबाह हो जाती थी। और इनकी ऑलरेडी पैथेटिक कंडीशन थी फाइनेंशियली, तो जितनी ये फसलें होती थी वो भी ख़राब हो जाती थी। तो हालात ये थे कि इनका जो है डे बाय डे इनकी लाइफ में, ईयर बाय ईयर, जो इनका कहते हैं कर्जा जो बढ़ता गया, और अर्निंग इनकी कम होती गई, और इनकी जो है हालात जो हैं ख़राब होते चले गए। और एक बार हालात ऐसे हो गए हालात यहाँ तक बुरे हो गए, पहुँच गए कि जो जिन लोगों से इन्होंने कर्जा लिया था वो लोग इनको घर पे आके धमकाना शुरू कर दिया उन्होंने, कि आप हमारे जो हैं पैसे वापस करिए, वरना जो है हम आपके जो कुछ भी आपके पास बचा है हम उसको बेच देंगे। और ये हालात देखते हुए इनके जो फादर थे वो इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने एक बार तो कहते हैं सुसाइड करने की सोची। लेकिन फिर भी उसके बाद एक बार उन्होंने ऑथर से ये बात शेयर की, डिस्कस की। कहते मैं एक बार इसी तरीके से सोच रहा था, क्योंकि हालात इतने ख़राब हो गए थे, मेरे कंट्रोल से बाहर हो गए थे कि मैं सुसाइड कर लूँ, लेकिन मैंने सुसाइड नहीं किया। अब मज़े की बात यहाँ पे जानने की ये है कि उन्होंने सुसाइड क्यों नहीं किया। वो कहते हैं कि मैंने सुसाइड इसलिए नहीं किया क्योंकि तुम्हारे मदर जो है वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे। ऑप्टिमिस्टिक किस पॉइंट ऑफ व्यू से थे कि वो जो हैं उनको भगवान पे बहुत विश्वास था उनको। वो कहते हैं प्रेयर करते थे भगवान के आगे कि जो है हमारे हालात किसी दिन जो हैं सुधर जाएंगे। और वो एक तरीके से सारी फैमिली को शाम को बिठा के जो है भगवान की पूजा करती थी, प्रेयर करती थी, और प्रे करती थी कि जो है हमारे हालात एक दिन सुधर जाएंगे। और ऑथर बताते हैं यहाँ पे, कहते एक दिन ऐसा आया, नो डाउट के उनके जो ऐसे हालात थे, इतने बुरे हालात थे, वो ठीक हुए। और जो कहते हैं उनके फादर ने अप्रॉक्सीमेटली 40 साल के ऊपर जो अपनी यह लाइफ जो है बढ़िया उन्होंने जी, और उसके बाद उनकी डेथ हुई। तो ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि जो उनके मदर थे वो इस चीज़ पे उनका बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि उनकी जो उनको लगता था कि ये जो प्रेयर की पावर है ये हमारी ज़िंदगी को पलट सकती है। ये हमारी जो सो कॉल्ड हमारी प्रेयर को जो है, हमारा भगवान जो है ऑलमाइटी है, सुपरनेचुरल पावर है, ये हमारी प्रेयर को सुनता है। और जो हमें सो कॉल्ड हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वरीज होती हैं, हमारी टेंशन्स होती हैं, उसमें से हमें निकालता ही निकालता है हमें। लेकिन यहाँ पे ज़रूरत किस चीज़ की होती है, हमें होती है विश्वास की। और हमें ये इस चीज़ को ध्यान में रखना होता है कि हमें उस चीज़ पे विश्वास हो कि हाँ भगवान जो है और हमारी जो मदद करेगा। और प्रैक्टिकली जब इंसान ऐसा सोचता है तो होता भी है कि भगवान जो है वो उसकी मदद करता है, और उस सिचुएशन से जिससे वो परेशान हो रहा होता है वो उसको वहाँ से उसको निकालता भी है। और यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि जैसे विलियम जेम्स हुए हैं, फ़िलासफ़र हुए हैं, उन्होंने भी एक कहा है कहते ये जो किसी की प्रेयर की जो एक वैल्यू है उसको जानने के लिए आपको किसी बहुत बड़े हार्वर्ड स्कूल यूनिवर्सिटी में जाने की या बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं है। एक अनपढ़ इंसान भी जो है एक प्रेयर की पावर को जान के उसकी इफ़ेक्टिवनेस को देख सकता है। इसलिए कोई बहुत ज़्यादा कहते हैं आपको डिग्री प्राप्त करने की या पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं है। और इस पावर ऑफ प्रेयर जो है इसकी वैल्यू जो है हर कोई इसको पहचान सकता है, इसका ही फ़ायदा उठा सकता है। और इनके जो बताते हैं मदर थे ऑथर के, वो जैसे पहले बताया कि वो डेली जो हैं इवनिंग में इनको सभी को बच्चों को लेके बैठते थे और प्रेयर करते थे। और उस प्रेयर के सदका जो लगता है ऑथर को कि हमारे जो है कंडीशन धीरे धीरे सुधरी और हमारी लाइफ जो है बहुत बढ़िया हो गई बाद में। और इनके मदर जो थे वो चाहते थे कि वो डेल जो यानी कि ऑथर जो हैं लाइफ में आगे चल के रिलीजियस वर्क करें या मिशनरी बने या पादरी बने। तो ये भी चाहते थे कि चलो ठीक है मैं भी कोशिश करता हूँ। बट इन्होंने देखा कि जो सो कॉल्ड
जो उनकी थॉट प्रोसेस था, ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस था उनकी पढ़ाई लिखाई का, रिलीजन की, तो वो उनको अच्छा नहीं लगा। बट यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि आपका रिलीजियस होना कोई ज़रूरी नहीं है, मायने नहीं रखता है। हाँ, नो डाउट आपका पावर ऑफ प्रेयर जो है वो एक बहुत ज़रूरी है। आप जब आप प्रेयर करते हैं तो आपका जो है एक तरीके से आप जो आपके अंदर सो कॉल्ड एक ट्रबल है या वरी है वो बाहर आती है। आप किसी के साथ शेयर करते हैं तो अल्टीमेटली उसका जो है सोल्यूशन आप फाइंड आउट कर लेते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी टेस्टमनीज और यहाँ ऑथर यहाँ पे शेयर करते हैं कि किस तरह से लोगों ने अपने अपनी प्रॉब्लम्स में से, वरीज़ में से, टेंशन में से कैसे वो ऐसी सिचुएशन में से बाहर आ पाए जो कि उनको कभी लगता ही नहीं था कि वो अपनी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन में से बाहर आ पाएंगे। यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि चार्ल्स कैटरिंग करके एक जेंटलमैन थे, जनरल मोटर्स के प्रेसिडेंट थे किसी टाइम पे, रिसर्च R&D के हेड थे वो। उन्होंने कहते एक एक्सपेरिमेंट के लिए $30,000 उन्होंने अपने पॉकेट में से दिया, ये जानने के लिए कि ये जो ग्रास होता है वो ग्रीन कलर क्यों होता है। तो ये बेसिकली जानना क्यों चाहते थे, वो जानना चाहते थे कि ये कुदरत जो है कैसे काम करती है, और जो सो कॉल्ड हम कहते हैं भगवान है कहाँ पे है, कैसे है, और सिस्टम कैसा चलता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि उनकी एक इच्छा थी कि वो जानने की कोशिश करना चाहते थे कि ये सिस्टम कैसे चलता है, सो कॉल्ड ये नेचर में चीज़ें जो हो रही हैं कैसे हो रही हैं। लेकिन कहते हैं हम चाहे जितना भी लाइफ में तरक्की कर लें, जितना मर्जी प्रोग्रेस कर लें, लेकिन हम जो उस भगवान की जो सुपर इंटेलिजेंस की कहते हैं उसके आगे नहीं जा सकते हैं। हमारे जो कहते हैं उसके आगे हम बहुत छोटे हैं, हमारी बुद्धि है जो है बहुत छोटी है। और कहते हैं कि हम यहाँ पे रादर उन्होंने एग्ज़ाम्पल दी, कहते उन्होंने ये भी कोशिश की जानने की कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी जो कैसे पैदा होती है, वो कैसे काम करती है, तो इसको भी उन्होंने रिसर्च करने की कोशिश की कि कैसे ये जो है एक इंजन में एक जब स्पार्क होता है, स्पार्क होके फिर वो कैसे इंजन वर्क करता है। तो इस पे भी उन्होंने रिसर्च करने की कोशिश की कि इसको जानने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं इसमें से भी उनको नहीं समझ आई कि कैसे काम करता है। बट कहते हैं इन चीज़ों को अगर ना समझते हुए हम लेकिन ये देखने की कोशिश करें, ये समझने की कोशिश करें कि इनके पीछे कोई ना कोई पावर है, कोई ना कोई ऐसी ताकत है जो काम करती है, और काम करने के बाद ये चीज़ें जो हैं एग्जिस्टेंस में हैं और हो रही हैं। कहते यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि ये चीज़ें काम करती हैं। और जैसे कि पहले बताया कि जो पावर ऑफ प्रेयर है वो इम्पोर्टेंट है, प्रेयर्स काम करती हैं, ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है। ये जानना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि प्रेयर कैसे काम करती है। तो यहाँ पे बताते हैं कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे ऑथर बताते हैं कि यहाँ पे एक बार क्या था यहाँ पे एक मिस्टर ए ब्रिल करके हुए हैं, उन्होंने कहा कि जो इंसान रियल सेंस में कहते हैं रिलीजियस होते हैं उनको कभी भी जो हैं कहते हैं दिमागी तौर पे बीमारियां नहीं होती हैं, उनको जो कहते हैं परेशानियां नहीं होती हैं, और यू कैन से उनको मेंटल इलनेसेस नहीं होती हैं। इसके पीछे ये एक बात कहने का कारण क्या है, ये यहाँ पे ऑथर समझाना क्या चाहते हैं? समझाना ये चाहते हैं कि अगर आप उस आलमाइटी या उस सो कॉल्ड एक सुपरनेचुरल पावर को, उसकी एग्जिस्टेंस को मानते हैं और पावर ऑफ प्रेयर को आप उसकी पावर को समझते हैं, तो आपको कहते हैं आपकी लाइफ में कोई दिक्कत आएगी तो आप इस पावर ऑफ प्रेयर की मदद से उस सो कॉल्ड ऐसी वरीसम सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, और आपकी जो सो कॉल्ड है सिचुएशन इतनी डिटेरियोरेट नहीं होगी कि आपके जो है हालात इतने ख़राब हों कि आपको जो है न्यूरोटिक प्रॉब्लम हो या कोई ऐसी मेंटल इलनेस हो। तो यहाँ पे अल्टीमेटली हमें बताना ये चाहते हैं कि हम बहुत अपनी लाइफ को है हैप्पियर, रिचर और वेल्दी तरीके से अपनी लाइफ को सक्सेसफुल तरीके से हम जी सकते हैं अगर हमें पावर ऑफ प्रेयर जो है उसकी हमें वैल्यू का पता हो। यहाँ पे बताते हैं कि साइकेट्रिस्ट भी ये जो हैं दुनिया में हुए हैं, ये भी इस चीज़ को मानते हैं कि बताते हैं कि
ज़्यादातर क्या होता है कि जो हमारे नर्वस ब्रेकडाउन जो होते हैं उसके पीछे कारण क्या होता है। नर्वस ब्रेकडाउन के पीछे कारण होता है कि हम वरीज़ जो हैं उनको इतना उनके बारे में सोचते हैं, इतना उनके बारे में उनको सोच सोच के उनके बारे में सोच सोच के जो हैं अपने आप को उसमें इंडल्ज कर लेते हैं, इतना उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं कि इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट द सोल्यूशन ऑफ दैट वरी हम उसमें ही खो जाते हैं और हम ये सोचना भूल जाते हैं कि इसका सोल्यूशन भी हमने ढूंढना है। तो इंस्टेड ऑफ वरिंग, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट दैट वरी, कि उस प्रॉब्लम के बारे में सोचने की बजाय हमें एक्शन लेना है। एक्शन किस चीज़ के लिए, कि हम उस प्रॉब्लम में से, उस टेंशन में से, उस वरी में से कैसे बाहर आना है। और ये जो बताते हैं कि हमें जो पावर ऑफ प्रेयर है, हमें इसकी जो है सहायता लेनी चाहिए, इसकी हेल्प लेनी चाहिए एज़ पर साइकेट्रिस्ट आल्सो। क्योंकि वो कहते हैं कि ये अगर आप इस चीज़ भगवान की होंद को नहीं भी मानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये पावर ऑफ प्रेयर जो है आपको हेल्प आउट करती है आपके सो कॉल्ड मेंटल एंड फिज़िकल जो आपको इलनेसेस होती हैं उनमें से बचने के लिए, जैसे स्टमक अल्सर्स हैं, इंसोम्निया है, या और आपके हेडेक है। तो अगर आप इन चीज़ों से बच पाते हैं अगर प्रेयर करके, तो कहते हैं इससे आपको अच्छा और आपके लिए क्या हो सकता है। और यहाँ पे एक जीसस की भी एग्जांपल देते हैं, कहते वो भी बताते हैं, कहते लिविंग गॉड विद ऑल आवर हार्ट एंड दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइफ में। कहते फर्स्ट है कि लविंग गॉड विद आवर हार्ट एंड आवर नेबर्स विद आवर सेल्व्स। कहते उस भगवान को जो है प्यार करना और अपने पड़ोसियों को प्यार करना, ये दोनों जो चीज़ें हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जब हम इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं तो कहते हैं हमारी लाइफ में दिक्कतें जो हैं, प्रॉब्लम्स जो हैं बहुत कम आती हैं या बहुत रिड्यूस्ड हो जाती हैं। इस बुक में पहले भी हमने चैप्टर में डिस्कस की थी एग्जांपल, जहाँ पे ऑथर फिर उसको डिस्कस करते हैं। कहते एक लेडी थी मैरी, ये उसका ओरिजिनल नाम नहीं है बट यहाँ पे शेयर करते हैं कि वो लेडी जो थी उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उनके 5 बच्चे होते हैं और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है, उनके खाने पीने के लिटरली लाड़े पड़ जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, यहाँ तक हालात हो जाते हैं कि वो सुइसाइड करने की कोशिश करते हैं बच्चों समेत। लेकिन उनको क्या होता है कि एक रेडियो चल रहा होता है घर पे, वो चलता रह जाता है और उनमें से एक कहते हैं कोई धार्मिक जो हैं कोई प्रवचन चल रहे होते हैं, वो उनके कान में पड़ते हैं और वो उनकी लाइफ जो है ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। वो वहाँ पे कुछ उस पर ऐसा सुनते हैं कि लिटरली वो भगवान या उस आलमाइटी की जो हैं प्रेयर को करने के लिए तैयार हो जाती हैं और उनको महसूस होता है कि वो बहुत बड़ा गलत स्टेप लेने लगे थे और वो पावर ऑफ प्रेयर जो है एक आलमाइटी की कहते हैं उस तरफ उनका ध्यान जाता है कि यस कि मुझे उस भगवान को, उस परमात्मा को जो है उससे मदद मांगनी चाहिए और मैं ये बहुत गलत करने जा रही थी, सुसाइड के बारे में सोचने लगी थी। और फिर क्या करते हैं वो उस भगवान से, उस परमात्मा से प्रे करती हैं, उनसे हेल्प मांगती हैं कि इस तरीके से मैं बहुत बुरी तरह से मेरी जो हालात हैं, प्लीज़ हेल्प मी आउट ऑफ दिस थिंग। तो कहते हैं ऐसे होता है, कहते वो विद इन फ्यू डेज़ वीक्स कहते हैं उनके जो हालात हैं सुधरने शुरू हो जाते हैं और अल्टीमेटली धीरे धीरे जो है उनकी लाइफ जो है नॉर्मलाइज हो जाती है। तो यहाँ पे बताते हैं ऑथर किस तरीके से एक लेडी की जो लाइफ है जो कि बिल्कुल एट द वर्ज ऑफ सुइसाइड थी, वो किस तरीके से वो आलमाइटी को, उस परमात्मा को, उस पावर ऑफ प्रेयर को समझती है और उसके बाद जो रिज़ल्ट क्या होता है कि उसकी लाइफ जो है बिल्कुल बदल जाती है, यू टर्न ले लेती है। यहाँ पे ऑथर और बताते हैं कि विलियम जेम्स जो थे उनका एक, वो भी एक ऑथर हुए हैं और पोएट हुए हैं, राइटर हुए हैं। उन्होंने कहा है कि फेथ इज़ वन ऑफ द फोर्स बाय विच मैन लिव। कहते फेथ एक ऐसी ट्रेट है जिससे आदमी, इंसान जो है कहते हैं वो जी पाता है और कहते हैं कि टोटल एब्सेंस ऑफ इट मींस कोलैप्स। अगर फेथ नहीं है इंसान में तो क्या है उसके लिए, फिर वो मौत के बराबर है और फेथ ही जीवन है। अगर फेथ नहीं है तो कहते हैं उसकी डेथ है, उसकी मौत है। तो ये हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। सो इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ फेथ।
और यहाँ पे महात्मा गांधी की एग्जाम्पल कोट करते हैं ऑथर, कहते हैं महात्मा गांधी क्या थे, बेसिकली उन्होंने इतना बड़ा वेव उन्होंने पैदा करी पूरे कंट्री में, लाखों करोड़ों लोगों को अपने पीछे लगा के एक देश को आज़ाद करवाया। वो किस बेस पे करवाया? उनको फेथ था, उनको पावर ऑफ प्रेयर पे विश्वास था कि मैं इस तरह से कर पाऊँगा, और उनको परमात्मा पे विश्वास था कि वो हमारी हेल्प करेंगे, और ऐसा हुआ। तो कहते हैं यहाँ से एक लर्निंग है हमारे लिए भी कि हम इस चीज़ को समझें कि अगर हम प्रॉब्लम में हैं, किसी वरी में हैं, किसी ट्रबल में हैं, तो हमें क्या करना है। हमें उस ऑलमाइटी की होन को, उसकी परमात्मा की एग्जिस्टेंस को हमें समझना है, और उसके आगे जो है प्रे करना है, उसके आगे जो है हाथ जोड़ के उसकी मदद मांगनी है। तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा? इसका रिज़ल्ट ये होगा कि अल्टीमेटली वो आपकी मदद करेगा ही करेगा, और आपकी उस सो कॉल्ड जो सिचुएशन है जहाँ पे आप फ्रस्ट्रेट हैं, आप एक तरह से मजबूर महसूस कर रहे हैं, या फ्रस्ट्रेट हैं, टेंशन में हैं, वरी में हैं, वो उसमें से आप बाहर आ जाएंगे। और ऑथर यहाँ पे हमारे साथ और भी शेयर करते हैं, कहते हैं कि एक बार क्या था, एक मिस्टर जॉन आर एंटनी थे। वो क्या थे, उन्होंने बताया कि वो लॉ की जो बुक्स थी वो सेल ऑफ करते थे। वो सेल्स मैनेजर थे बेसिकली। वो उनकी सेल्स वगैरह अच्छी चलती थी, बुक्स वगैरह सेल करते थे, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन उनकी कुछ इस तरह से हालात हो गए कि उनकी सेल्स डाउन हो गई, और लिटरली वो हैं सेल्स डाउन जाते जाते वो हैं उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ना के बराबर हो गई। और उनके जो मैनेजर ने था उनको कहते हैं उस जॉब में से निकालने की धमकी दे दी, और वो क्या है बिल्कुल स्ट्रेस में आ गए, एंग्जाइटी में आ गए, लिटरली खाना पीना बंद कर दिया, और उनकी जो कहते हैं रात को नींद आना बंद हो गई, और बिल्कुल कहते हैं एक तरह से पागल होने वाली उनकी हालात हो गए कि अब कैसे करूँगा, कैसे जीऊँगा, कैसे अपनी फैमिली का खर्चा चलाऊँगा। तो फिर वो क्या करते हैं, उनको फिर ये उनको पावर ऑफ प्रेयर जो है, या भगवान की उस कहते हैं बाइबल उनको दिखाई देती है, पुस्तक जो है, बुक जो है। तो उसमें से उठा के वो कुछ पढ़ते हैं, और जब पढ़ने के बाद फिर वो उसको पढ़ने के बाद उनको थोड़ा रिलैक्स फील होता है, और फिर वो प्रे करते हैं भगवान को कि मुझे ऐसी कंडीशन में से बाहर निकालें, हेल्प आउट करें। तो धीरे धीरे फिर यहाँ पे बताते हैं ऑथर के धीरे धीरे क्या था, उनका जो है उनको नींद आनी शुरू हुई, उनका जो फिज़िकल बॉडी थी वो रिकवर हुई, और उनमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि उन्होंने अपना सो कॉल्ड उनकी जो ड्यूटी थी या उन पे रिज्यूम कर लिया उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे उनकी सेल्स होनी शुरू हो गई, और जो अपनी बैक टू नॉर्मल आ गए उनकी लाइफ। तो इस तरीके से फिर बताते हैं ऑथर के किस तरीके से ये पावर ऑफ प्रेयर जो है एक तरह से भगवान जो है हमारी मदद करता है फाइनली। अगर हमारे अब बाकी सब जो है हमारी सो कॉल्ड हमारे जितने भी हम पॉसिबल वेज मीन्स जो हम कर सकते हैं अपनी मदद के लिए, जब वो सारे फेल हो जाते हैं। और यहाँ पे एक और हमारे साथ शेयर करते हैं एग्जांपल, एलजी बैरिड एक हाईलैंड में होते हैं लेडी। उनके क्या होता है, उनके बच्चे को एक प्रॉब्लम होती है मेनिंजाइटिस। ये एक बीमारी है बेसिकली, इसमें दिमाग में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है बच्चे के। तो वो क्या था, उस बीमारी के चलते उसके ब्रेन में एक ट्यूमर हो जाता है, और डॉक्टर्स काफ़ी इनको कह देते हैं कि इसके बच्चे के बचने के बहुत चांस कम हैं। और ये जब भी हॉस्पिटल से बच्चा एडमिट होता है हॉस्पिटल में, और जब भी हॉस्पिटल से फ़ोन आता है तो इनको जो है लिटरली जो कहते हैं लेडी जो हैं इनको बेहोश होने वाले हालात हो जाते हैं कि अब फ़ोन ये आया होगा कि वो डेथ डिक्लेयर करने के लिए होगा कि आपका बच्चा पूरा हो गया या ख़त्म हो गया है या उसकी डेथ हो गई है। तो ये इतनी फोबिया में, इतनी स्ट्रेस में, टेंशन में आ जाती हैं कि ये फिर अल्टीमेटली सो कॉल्ड पावर ऑफ प्रेयर या उस भगवान को कहते हैं याद करती हैं। एक बार क्या है, जा रहे होते हैं तो चर्च रास्ते में आती है, चर्च में रुकते हैं, वहाँ पे बैठ के ये हैं अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पे प्रे करती हैं, और वहाँ पे अपने बच्चे के लिए दुआ मांगती हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद जो है वो कहते हैं इनकी प्रे जो है, इनकी जो एक तरह से बेनती जो है भगवान की, वो
कहते हैं रंग लाती है। वो होता क्या है, वो डॉक्टर उनको इन्फॉर्म करता है कि उनकी जो बच्चे की वो कंडीशन थी धीरे धीरे रिकवर हो रही है और वो ठीक हो रहा है। और विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम 2-3 महीने बाद हुआ क्या, वो बच्चा जो था मेडिकेशन के बाद, ट्रीटमेंट के बाद जो है बिल्कुल ठीक हो जाता है। और आज वो बताते हैं कि उस लेडी का वो बच्चा जो है 4 साल का हो गया है, बिल्कुल ठीक ठाक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर अगेन जो है यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि किस तरीके से जो है पावर ऑफ प्रेयर जो है, या वो कहते हैं एक भगवान की जो एक याद में हम जब एक रिक्वेस्ट करते हैं या उसको मिन्नत करते हैं कि वो हमारी बेनती करते हैं, अपनी रिक्वेस्ट करते हैं, उसको हेल्प मांगते हैं, तो वो हमारी हेल्प करता है और हमें जो अपनी सो कॉल्ड हमारी सिचुएशंस होती हैं ट्रबल वाली, वरी वाली, उसमें से हमें निकालता है। और एक बार और हमारे साथ टेस्टमनी ऑथर हमारे साथ शेयर करते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो ये शेयर करते हैं कि एक एडमिरल होते हैं, एडमिरल बायड। एडमिरल बायड क्या है, बेसिकली अंटार्कटिका में वो एक आइस कैप के नीचे फंस जाते हैं, अकेले होते हैं और वो वहाँ पे 5 महीने धंसे रहते हैं वहाँ पे अकेले। और उनकी जो बचने के चांसेस वो हैं नाक मात्र होते हैं, नील होते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो अकेले होते हैं। माइनस में टेम्परेचर होता है, 80 डिग्री माइनस टेम्परेचर होता है फारेनहाइट। और ये जो उनका वहाँ पे उन्होंने ज़िंदा रहने के लिए स्टोव वगैरह वहाँ पे रखा होता है, उसमें से गैस निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि धीरे धीरे उनको ही बेहोश कर रही होती है, उनको ख़त्म कर रही होती है। तो ऑल ऑफ ए सडन इनको जो है फिर वो याद आता है कि ये अकेले नहीं हैं और ये भगवान की मदद मांगते हैं और उसको याद करते हैं। और होता क्या है, फिर इनको ये जब ये ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे इनके जो इनको वहाँ पे इनकी हेल्प के लिए वहाँ पे सो कॉल्ड जो एक सर्च टीम होती है वो धीरे धीरे जो है इनको ढूंढती हुई पहुँच जाती है वाया हेलीकॉप्टर, और जो इनकी है सो कॉल्ड इनकी लाइफ जो है बच जाती है। तो बताते हैं कि किस तरीके से जो कि इनको अपनी लाइफ का बचने का जो 1% भी इनको चांस नहीं लगता था, लेकिन उनकी पावर ऑफ प्रेयर, जो उस परमात्मा, उस आलमाइटी को जब ये रिक्वेस्ट करते हैं, उसकी प्रेयर करते हैं उसको कि इस तरीके से उसको उस हालात में से निकालें, तो वो किस तरीके से इन ए वेरी एस्टॉनिशिंग वे से भगवान जो हैं, परमात्मा हैं, जो हैं मदद करते हैं। और यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि अगर हम 1 मिनट ये भी मान लें कि अगर हम परमात्मा को नहीं भी मानते हैं, अगर हम परमात्मा को नहीं भी मानते हैं, तो लेकिन हम पावर ऑफ प्रेयर जो है इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। और पावर ऑफ प्रेयर के क्या बेनिफिट हैं, इसके 3 बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट ये है कि जब हम प्रे करते हैं तो उससे क्या होता है कि हम जो अपनी प्रॉब्लम है उसको वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें वर्ड्स में उसको हम लिख सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। हम किसी के साथ शेयर कर सकते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम है। जब तक हम किसी को प्रॉब्लम शेयर नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, तो किसी को पता नहीं चलेगा, तो हम उसका सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। और कई बार होता है कि ये जो प्रेयर जो है हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो उस केस में क्या है कि हम उस ऑलमाइटी, उस भगवान को जो है वो प्रे कर सकते हैं और वो हमारी मदद करता है। और ये जो है सेकंड है, प्रेयर गिव्स अस अ सेंस ऑफ शेयरिंग आवर बर्डन। कहते हैं जब हम प्रेयर करते हैं तो हमें क्या महसूस होता है कि हम अकेले नहीं हैं। हम किसी के साथ जब शेयर करते हैं अपनी प्रॉब्लम या वरी या टेंशन, स्ट्रेस, तो कहते हैं वो हमारी आधी रह जाती है, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब हम शेयर करते हैं, चाहे खुशी है या गमी है, तो जब हम किसी से शेयर करते हैं तो हमारा वो कहते हैं बट जाता है। जो खुशी है वो हमारी दुगनी हो जाती है, अगर हमारा जो गमी होती है या कहते हैं गम होता है वो आधा रह जाता है। ये कहावत है और ये फैक्ट भी है कि ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो और इसका जब हम किसी का शेयर करते हैं तो हमारा जो कहते हैं दुख है वो कम हो जाता है। और अगर हम ये अपना दुख जो है, सो कॉल्ड ट्रबल है या वरी है, उस परमात्मा के साथ शेयर करते हैं इन फॉर्म ऑफ प्रेयर, तो कहते हैं ये एक कहते हैं सोने पे सुहागा है, और फिर वो परमात्मा हमारी मदद करता ही करता है। थर्ड जो है इसमें थर्ड पॉइंट वो ये है कि प्रेयर पुट्स इनटू फोर्स एन एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ डूइंग। प्रेयर में क्या होता है कि फाइनली होता है कि जब हम प्रे करने के बाद उसको एक्शन लेते हैं,
नो डाउट प्रेयर करके ऐसा नहीं है कि हमने बैठ जाना है। हमने प्रेयर की ऑलमाइटी के आगे कि भगवान हमारी मदद करे, ऐसा नहीं है कि वो आप बैठे रहेंगे और आपकी बैठे बैठे मदद हो जाएगी। उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे। और ये पॉइंट जो थर्ड है यही बताता है कि जब आप प्रे करेंगे आप थोड़ा कुछ सोचेंगे, कुछ एक्शन प्लान बनाएंगे और उसके बाद एक्ट करेंगे, तो अल्टीमेटली होगा क्या, उस एक्शन का जो कहते हैं डायरेक्शन होगा वो आपका जो सो कॉल्ड ऑलमाइटी है, परमात्मा है, वही आपको गाइड कर रहा होगा सही डायरेक्शन में। और जब आप उस सही डायरेक्शन में जाएंगे, एक्शन लेंगे, तो अल्टीमेटली आपका कहते हैं वो प्रॉब्लम वरी जो है आपकी सोल्यूशन उसको मिल जाएगा आपको। तो इस तरीके से ऑथर पूरे चैप्टर में बताते हैं कि किस तरीके से आप अपनी वरी की सिचुएशन को जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नटशेल में ऑथर क्या बताते हैं हमें इस चैप्टर में, वो ये बताते हैं कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी वरी को, अपनी टेंशन, स्ट्रेस, एग्जाइटी को दूर करना चाहते हैं, तो आप उस परमात्मा, उस वाहिगुरु, उस अल्लाह, उस सुपर नेचुरल पावर से जो है कहते हैं उससे मदद मांगिए, प्रे कीजिए, उससे आगे, उसके आगे बेनती करिए कि आपकी हेल्प करे, और आप देखेंगे कि आपकी वो मदद करेगा ही करेगा और आपको इस तरह की सिचुएशन से वो आपको बाहर निकालेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। उम्मीद करता हूँ कि हमें इस चैप्टर में से बहुत अच्छी लर्निंग मिली है कि हम कैसे अपनी विद प्रेयर टू ऑलमाइटी या सुपर नेचुरल पावर जो हैं अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं, अपनी वरीसम को कैसे दूर कर सकते हैं या कैसे उसको रिड्यूस कर सकते हैं। आपने इतना टाइम दिया, आपका उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। बाय।